मूसा 40 दिनों तक परमेश्वर के साथ पर्वत पर बगैर खाए पिए 2 बार रहे और उन्होंने 10 कमांडमेंट्स, जो किसी के लिए भी जीवन जीने का आधार है, वो परमेश्वर से प्राप्त की। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी शैतान द्वारा 40 दिनों तक परीक्षा में डाले गए। नूह के समय में 40 दिनों तक बारिश होती रही और सब कुछ नष्ट करने के बाद परमेश्वर ने उसके जहाज में बचाए गए लोगों द्वारा सब दोबारा नया बनाया। 40 दिन का वचन के अनुसार हर विश्वासी के जीवन में क्या कोई महत्व है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद द स्क्रिप्चर रीडिंग। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय 58 उसकी 6 आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। क्या नंबर 40 और 40 दिन की फास्टिंग का हमारे जीवन के लिए कोई खास अर्थ या मीनिंग या इम्पोर्टेंस है? 40 जो नंबर है वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसका रिजल्ट हम क्या चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिए रेफरेंस रखता है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में आदम के पाप के कुछ समय बाद ही मॉरल वैल्यूज इतनी ज्यादा गिर गई कि परमेश्वर ने देखा और पृथ्वी की दशा इतनी बिगड़ी हुई है क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। एवरीबडी वॉज डूइंग हिज ओन वे। उत्पत्ति 7 की पहली 3 आयत में फिर देखते हैं, नूह ने जब जो उसे जहाज बनाने के लिए बताया था वो बना लिया, तो परमेश्वर ने उससे कहा तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर नारी लेना, जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, ताकि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। जो पक्षी थे उनके भी 7-7 जोड़े के लेने के लिए उसे बताया गया। और फिर 11वीं 12वीं आयत में उसे परमेश्वर कहते हैं, यहां लिखा गया कि उसी दिन जब वो सब जहाज में चले गए, गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। सारी की सारी धरती पानी से डूब गई और जितने भी उसमें जीव था सब कुछ नष्ट हो गया। सिर्फ वही बचे जो नूह की जहाज में थे, ताकि दोबारा जीवन शुरू किया जा सके। मूसा का जीवन क्लियरली 40-40 साल के 3 पीरियड्स में बढ़ जाता है और हर एक पीरियड उसे अगले के लिए और पूरे जीवन के लिए तैयार करता है। वो फिरौन के घर में 40 साल रहा और रॉयल कोर्ट के फिरौन के घर के तौर तरीके सीखता रहा। उसके बाद में निर्गमन 2 की 12 से 15 आयत में वो अपने लोगों के पास जाता है और वहां पर क्योंकि एक मिस्री उसके एक यहूदी को तंग कर रहा था, तो वो इजिप्शियन को मार देता है और उसकी बॉडी को छुपा देता है। उसके बाद में उसे भागना पड़ता है, भागता है वो मिडियान में।
जेथरो है मिडियान का प्रीस्ट, उसके घर में चला जाता है, उसकी भेड़ बकरियों को 40 साल तक संभालता है। निर्गमन 3:10 में फिर परमेश्वर उसके सामने जलती हुई झाड़ी में से प्रकट होते हैं और उसे फिर वो आज्ञा देते हैं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, मैं तेरे को भेज रहा हूं। जो उसका ये पीरियड था, विल्डरनेस पीरियड, वो भी उसके लिए तैयारी का पीरियड था कि वो परमेश्वर के नजदीकी में आए, उनके बारे में जाने, और ताकि वो फिर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ला सके। अगला पीरियड उसका फिर शुरू हो जाता है 40 साल का विल्डरनेस में इजरायलियों के साथ है। पहला फिरौन के घर में, दूसरा मिडियान में जेथरो के घर में, तीसरा फिर आ जाता है विल्डरनेस में इजरायलियों के साथ 40 साल, ताकि वो इजरायलियों को एक जो दास लोग थे उनमें उनको बदलने में सहायता करे, ताकि वो एक कौम बन जाए। निर्गमन 24:18 में मूसा साइनाई पर्वत पर चला जाता है और वहां पर वो परमेश्वर की हजूरी में 40 दिन तक रहता है, ताकि परमेश्वर से वो व्यवस्था लॉ प्राप्त कर सके। जब लोगों ने वो सोने का बछड़ा उसको बना दिया, तो मूसा ने वो टैबलेट जो दी, जिस पर परमेश्वर ने वचन लिख के दिए थे, 10 आज्ञाएं लिख के दी थी, उसने वो तोड़ दी। और फिर परमेश्वर उसे दोबारा आज्ञा देते हैं कि हम फिर तेरे को वो आज्ञाएं देंगे। निर्गमन 34 की पहली आयत में, निर्गमन 34 की पहली आयत में परमेश्वर उसे कहते हैं, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और फिर 28 आयत में वो कहते हैं, लिखा गया है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और 40 डेज वहां पर वो रहा। दूसरी बारी है ये। व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 25 आयत में वो परमेश्वर के पास 40 दिन तक प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर ने, उसने बाद में कहा, परमेश्वर ने इजरायलियों को नष्ट करने का मन बना लिया था और वो उनसे मध्यस्थ बन जाता है। व्यवस्था विवरण 29:4 में जब वो 40 साल का जो विल्डरनेस का पीरियड जब वो खत्म होने वाला होता है, तब वो उन्हें कहता है कि परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। उस समय तक उन्हें वो बुद्धि नहीं थी, उस पीरियड के दौरान उनका बदलाव हुआ, वो फिर उस समय उनको बता देता है। और इस प्रकार 40 दिन लगते हैं उन्हें एक समझ में पहुंचने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और फिर व्यवस्था विवरण 25 की तीसरी आयत में लिखा गया है कि व्यवस्था के अनुसार किसी को भी जो कोई जुर्म कर देता था, उसे 40 कोड़े मारने की आज्ञा लगाई गई थी, 40 की थी। लेकिन यहूदी लोगों ने कि कहीं गलती से 40 से ज्यादा ना लग जाए, उन्होंने उसे 39 पर रख दिया था, और प्रभु यीशु को भी यही कोड़े लगाए गए थे, 39। और ये था, मकसद इसका था कि उनको बदलाव में और तौबा करने में और उनके बदलने में सहायता हो। गिनती 13 की 25 आयत में इजरायली स्पाई जो कनान में भेजे गए थे, 40 दिन तक वहां पर वो रहे, ताकि उस जगह को पूरी तरह जांच सके। और उसके बाद में 40 साल तक पूरे इजरायली विल्डरनेस में घूमते रहे। पहला शमूएल 17 अध्याय 16 आयत में फिलिस्तीन जायंट जो गोलियत है, वो भी इजरायलियों के सामने सौल राजा है और पूरी इजरायली सेना है। 40 दिन तक उनको वो ताने मारता रहता है। फिर दाऊद जो कि यंग है, एक फौज के अभी ज्वाइन करने की उम्र नहीं हुई है, वो आकर उसे चैलेंज करता है, उसे घात कर देता है। पहला राजा 19 अध्याय 7वीं 8वीं आयत में परमेश्वर ने एलिया नबी को, पहला राजा 19 आयत में परमेश्वर ने एलिया नबी को वहां पर अपने स्वर्गदूत के द्वारा खाना दिया, और फिर उसे वो स्वर्गदूत कहता है, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। 40 दिन 2 40 रात चलता, उसी बल पर चला गया वो।
मत्ती 4 की दूसरी आयत में प्रभु यीशु को भी विल्डरनेस में 40 दिन तक और 40 रात फास्टिंग में रहे वो, क्योंकि बपतिस्मा उनका हुआ और बपतिस्मे के बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर उन पर आ गए और पिता परमेश्वर की आवाज वहां सुनाई देती, ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं। और इसके बाद ही प्रभु यीशु फिर अपनी मिनिस्ट्री शुरू करते हैं। 40 दिन की फास्टिंग और टेम्पटिंग ये जो उनका होता है। लूका 4 की 14 आयत में, और प्रभु यीशु जब वो शैतान के हर ट्रैप से को हरा देते हैं तो फिर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में गलीली में पहुंचते हैं और उनके बारे में पूरे इलाके में खबर पहुंच जाती है। एवरीबॉडी कम्स टू नो अबाउट हिम। और इस प्रकार इससे पहले इससे हम देखते हैं 40 जो है नंबर ट्रांजिशन या बदलाव को जाहिर करता है। बदलाव, एक नया शुरू होना, कुछ नई ब्रेक थ्रू आनी, नया कोई काम दिया जाना जो कि परमेश्वर के बल में होता है। टालमुड जो यहूदी सेरेमोनियल लॉ की पुस्तक है, उसके अनुसार जो सेरेमोनियली अनक्लीन हो जाता था, चाहे कोढ़ है या किसी भी तरह से कुछ हो जाता था, तो उसे 40 सेर पानी उसको लेकर बात तैयार किया जाता था नहाने के लिए, उसमें उसे रहना था, उसमें उसे डुबोया जाता था और ये उसकी आत्मिक शुद्धि के लिए था और फिर ताकि वो पवित्र होकर आगे बढ़े। नूह की जो समय पर जो बाढ़ आई थी वो भी 40 दिन तक बारिश होती रही और 40 दिन बाद बारिश बंद हुई। हालांकि नूह उसमें तो ज्यादा समय रहा। ये माना जाता है कि किसी भी एम्ब्रियो को माता के गर्भ में फॉर्म होने के लिए उसके ऑर्गन, उसके शरीर के अंग बनते 40 दिन लगते हैं। मूसा को परमेश्वर के साथ 40 दिन रहना पड़ा ताकि वो पूरी तरह से इजरायली लोगों के लिए फॉरगिवनेस, माफी मांग सके और उनको आनंद में परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ने में सहायता कर सके, उनका इंटरसेसर बनकर वो वहां पर 40 दिन तक रहा। इसी प्रकार हम देखते हैं मार्कुस की इंजील पहला अध्याय 13 आयत में परमेश्वर के पुत्र जो हमारे मुक्तिदाता हैं वो भी विल्डरनेस में 40 दिन तक रहते हैं और उस समय वो जंगली जानवरों के साथ रहते हैं और स्वर्गदूत उनकी टहल करते हैं। इसके बाद ही उन्हें जो यहाँ मिनिस्ट्री है उसके लिए आते हैं वो, और वो जो इस दुनिया के, इस धरती के जानवर उनके साथ हैं, स्वर्गीय स्वर्गदूत उनके साथ हैं और परमेश्वर से वो जुड़े हुए हैं। वो ट्रांजिशन उनका पीरियड आगे मिनिस्ट्री के लिए जाने के लिए है। और उनके दोबारा जी उठने के बाद में प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 3 आयत में वो चेलों के साथ 40 दिन रहे, उन्हें तैयार करते रहे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उनमें आएंगे उनके द्वारा जो उन्हें बल पाना है, उसके साथ जो उन्हें वचन का काम करना है उसके लिए तैयार हो सके। 40 दिन तक वो प्रभु यीशु उनके साथ रहे। लेंट पीरियड के समय क्या हर विश्वासी को 40 दिन की फास्टिंग करनी चाहिए? रूपांतरण के पश्चात प्रभु यीशु पहाड़ी से अपने 3 चेलों के साथ नीचे आते हैं और नीचे उन्हें एक एपिलेप्टिक लड़का है, उसका पिता मिलता है। जो बाकी 9 चेले इधर थे वो उस दुष्ट आत्मा से उस बच्चे को नहीं छुड़ा सके। तो प्रभु यीशु ने मत्ती 17 की 21 के अनुसार चेलों के पूछने पर उन्होंने बता दिया कि इस प्रकार की जो ये जाति है ये बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। क्या लंबा जो फास्ट है वो और परमेश्वर की महिमा का हमारे ऊपर जाहिर किए जाना और परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन में इसका काम करना, इसका कोई लिंक है? मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे टीचर हैं, जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम हर विश्वासी जो उसकी कॉलिंग है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना है, जिसका उसके लिए मकसद उसके जीवन का क्या है, उसको समझे। जो फिर फास्ट है वो उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिखाया है उसको पूरा करने के लिए फिर हम उसको
पूरे ध्यान से केंद्रित होकर उसको पूरा उसके लिए भी हम प्रार्थना में लगे रहें उस दौरान। जो फास्ट है वो जरूरी नहीं कि 40 दिन का हो, ताकि परमेश्वर हमें तैयार कर सकें और हमें जो रास्ते पर उन्होंने चलने के लिए हमें चुना है उस रास्ते पर चलने में हमें सहायता कर सके। लेकिन ये हमारा नजदीकी रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। जब दानियल नबी की तरह हम डिलीजेंटली पूरे मन को केंद्रित कर परमेश्वर के मुख के सामने आते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो जो हमारी शारीरिक भूख है वो आत्मिक भूख में बदलने लग जाती है और फिर परमेश्वर हमारे अंदर से हमें बदलने लग जाते हैं, ताकि फिर हम दूसरों के जीवनों पर प्रभाव डालने के लिए तैयार हो जाए। यशाया 58 की 6-7 आयत में जो हमने पढ़ी भी थी, उसके अनुसार परमेश्वर ने फिर फास्ट को डिफाइन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ना और अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अन्याय और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। अपने किसी की हेल्प करने के बजाय उससे छुप ना जाएं फिर हम, ये उन्होंने कहा है। और फिर ये इसका मतलब ये है किसी दूसरे लोगों के लिए हमें एक आशीष का कारण बनना है। और जब हम ये करने लग जाते हैं तो मत्ती 25 की जो 35-36 आयत के अनुसार जो प्रभु यीशु ने यही जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई थी, जब उन्होंने आशीष दी, उन्होंने कहा कि स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, जो तुम्हें कुछ भी बनाए जाने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। फिर यशाया नबी वहीं पर ही उसके आगे बोल देते हैं कि इसके बाद में आशीषें क्या होंगी। पहला तो वो कहते हैं कि तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तीसरा फिर वो कहते हैं तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। और फिर वो कहते हैं तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। फिर वो कहते हैं यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और आकाश के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तुम ऐसी अद्भुत आशीषों को पाओगे। ये सब जो 7 आशीषें उन्होंने यहाँ लिखी हैं, तो फिर उसका आगे रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। आगे लिखा है कि तू पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला होगा। रिपेयरर ऑफ द ब्रीच एंड रिस्टोर द स्ट्रीट्स टू ड्वेल, उनमें रहने के लिए रास्तों को ठीक करने वाला बन जाएगा। जब हम इस प्रकार के रिजल्ट जो यशाया नबी ने लिखे हैं, इनको हम क्लियरली देखते हैं और फिर हम 40 दिन का जो मूसा का फास्ट है उसके साथ एक क्लियर देख लेते हैं किस प्रकार वहां पूरा हुआ। लूका 9 की 30 आयत में प्रभु यीशु रूपांतरण के बाद में, रूपांतरण के समय पर उनके पास आते हैं मूसा और एलिया। मूसा और एलिया उनके पास महिमा में आते हैं, उनका महिमा का प्रकाश दिखाई देता है और वो महिमा से दिखाई दिया और उनके मरने की चर्चा कर रहे थे। उनका जो यहाँ लिखा गया है डिसीज, जो एक्सोडस है, निर्गमन जो पुस्तक का जो इब्रानी भाषा का शब्द है, वो वचन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला तो है कि दोनों अपनी महिमा में दिखाई दिए। दोनों ग्रेट प्रॉफिट्स थे अपने समय के, और क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ नजदीकी का रिश्ता था। दूसरा, प्रभु यीशु में जो रूपांतरण, जो उनकी महिमा दिखाई देती है, वो परमेश्वर की महिमा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों उनकी आराधना में लगते पहले, लेकिन वो उनके साथ बराबरी में खड़े हैं। तीसरा ये है कि वो उस एक्सोडस, उस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं जो यरूशलेम में उन्होंने, प्रभु यीशु ने थोड़े समय बाद करना है।
और ये सब कुछ पुराने नियम में जो कुछ भी भविष्यवाणियां की गई थी उसके बारे में है। उनकी जो दुख उठाना, क्रूसीफाई किए जाना, जी उठना और फिर स्वर्ग में उठाए जाना, ये सब उसके बारे में बात करते हैं। ये भी एक बात अलग है कि तीनों ने ही 40 दिन का फास्ट किया था, और मूसा ने तो दो बार किया था परमेश्वर की हजूरी में माउंट सानाई पर। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी फास्ट जो है जब उसके पर्पस के साथ होता है, सिर्फ फास्टिंग के लिए नहीं होता है, किसी मकसद को पूरा करने के लिए होता है, तो कितने भी नंबर दिन हो और रिजल्ट फिर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने 40 दिन का फास्ट रखा था, क्या ये सब विश्वासियों को भी रखना चाहिए? फास्टिंग से पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? फास्टिंग अपने आप को जांचना, तौबा करना और आत्मिक तरक्की के लिए है। मत्ती 4 की पहली आयत में प्रभु यीशु आत्मा के द्वारा विल्डरनेस में ले जाएंगे ताकि शैतान उनको टेम्प्ट कर सके। जो प्रभु यीशु का 3 रोल था, स्पेसिफिक था, वो क्लियर है। पहला यूहन्ना 3 की 8 के अनुसार कि वो शैतान के कामों को नष्ट करें और जो उसकी पाप की दास्ता में से उन्हें छुड़ा सके। दूसरा था कि वो दयालु महायाजक परमेश्वर के सामने बन जाए और ताकि हमारे पापों के लिए वहां क्षमा प्राप्ति हो सके, इब्रानी 2 की 17 के अनुसार। और फिर तीसरा है, जिस प्रकार हमें टेम्पटेशन किया जाता है उन्होंने भी वो एक्सपीरियंस कर लिया ताकि हमारी कमजोरी में हमारे साथ वो सिंपथाइज कर सकें, इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय 15वीं आयत में। और फिर वो स्वर्ग में हमारे इंटरसेसर बन सके। जो 3 पार्ट हैं टेम्पटेशन के, वो पूरे के पूरे एक ही बात पर केंद्रित करते हैं कि हम परमेश्वर से इंडिपेंडेंट हो जाएं और उनके कंट्रोल से निकल कर अपने आप में कंट्रोल, अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करने लग जाएं। और करें हम अपनी डेस्टिनी, अपनी मर्जी, लेकिन परमेश्वर के बल और उनकी अथॉरिटी में करें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को टेम्प्ट कर और शैतान द्वारा टेम्पटेशन होने दी ताकि वो शैतान को भी और पूरी मैनकाइंड को ये बता सकें कि सच्चाई का, धार्मिकता के रास्ते पर चलना पॉसिबल है। चाहे कितने ही तरह की तकलीफें हों, धार्मिक रहा जा सकता है। अगर मुझे फास्ट रखना है उसी प्रकार 40 दिन का, तो पहले मुझे ये पहचानना होगा, एनालाइज करना होगा कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है, जिनको अपने जीवन में मैं उनके ऊपर जय पाना चाहता हूं। उससे मैं तौबा करके फिर परमेश्वर की मैं सहायता मांगूं ताकि फिर मैं सही तरीके से प्रार्थना और फास्टिंग में जाऊं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस रसूल ने जो एक विश्वासी का बदलाव का प्रोसेस है वो उन्होंने बता दिया। वो कहते हैं, हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उन दिनों के जो दर्पण थे वो धुंधले थे। वो कहते प्रकाश प्रकट तो हो रहा है लेकिन हम क्लियर नहीं देख रहे हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अंदर से बदलते रहते हैं ताकि हम एक्चुअल उसमें बदले जा सकें, ताकि परमेश्वर की जो महिमा है वो हमारे जीवन में भी प्रकट हो। हर विश्वासी को जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है इस बदलाव के प्रोसेस में चलाते रहते हैं, उसमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। और फिर हमें ये पहचान कराते रहते हैं किस किस एरिया में हमें चेंज, बदलाव की जरूरत है, और हमारी फिर कमजोरियों में वो हमें बल देते हैं। और फिर हमें वचन में जब हम दिन प्रतिदिन वचन के ऊपर मनन करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, तो उनका बल पाते हैं और उनकी गाइडेंस पाते हैं ताकि हम सही दिशा में चलने लग जाएं, सही दिशा में बढ़ते जाएं, रुकावटों पर जय पाकर बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री प्रार्थना और फास्टिंग से पहले नहीं शुरू की। टेम्पटेशन उनकी हुई, उसके बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की। और ये जो प्रोसेस था उन्हें अपने आप को भी कंफर्म करना था कि वो अपना जो उनका टास्क है उसे करने के लिए आगे बढ़ सके। फिर वो बल और शक्ति से आगे बढ़ते हैं, शैतानी ताकतों पर बल पाए हुए, और शैतानी ताकतें भी उन्हें पहचानती हैं और उनकी आज्ञा मानती हैं।
हर विश्वासी के जीवन में दो तरह के पहलू हैं। पहला है लैशन टॉप, ये है हमारे अंदर इच्छा अच्छा काम करने की। दूसरा है लहसुन हारा, बुरे काम करने की। प्रार्थना और जो फास्टिंग है वो अपने अंदर से लहसुन हारा जो बुराई की तत्व हैं उन पर जय पाकर उन्हें नीचे करना है, और लहसुन टॉप जो अच्छा है उसको ऊपर करने के बारे में है। और क्योंकि ये एक लगातार प्रोसेस है तो हम लंबे समय के लिए फास्ट करना हमारे लिए शायद जरूरी ना हो। और ये एक अंदर से बदलाव के बारे में, अंदर से क्लेंजिंग के बारे में है। और ये क्लेंजिंग आत्मिक और शारीरिक दोनों में है, शरीर में भी है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक हो सकें। हमें सेंसिटिव होना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें गाइडिंग जो मिल रही है, और फिर हम ये विश्वास में चलें कि वो हमें जिस तरह भी जो उनकी प्लान है हमारी आत्मिक तरक्की के लिए हमारे जीवन में उस तरफ ही लेके जाएंगे। फास्टिंग किसी और के पीछे लगकर करना हमारे लिए कोई इतना लाभदायक शायद ना हो। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय 12वीं आयत में दानियल नबी ने 21 दिन का फास्टिंग किया, और ताकि वो जो उनके लोग थे उनको बंधुआई से निकलने का जो वायदा किया था परमेश्वर ने, और वो यरूशलेम वापस जा सके, जूडिया में वापस जा सके, उसको पूरा करने के लिए था। और फिर जब गैब्रियल आता है तो वो उससे उनको कहता है, पहले ही दिन को जब तू बूझने के लिए तूने मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन, पहले ही दिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई थी। 21 दिन उसको चलना पड़ा क्योंकि वो गैब्रियल को रास्ते में रोक लिया गया था। और वो दानियल नबी चाहते थे जो परमेश्वर की प्लान है उसे समझ सकें और उसके अनुसार फिर वो प्रार्थना करें, उसके अनुसार फिर हम आज्ञा पाएं, परमेश्वर को प्रार्थना द्वारा उस वचन को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा था, उन्होंने अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के सामने। प्रार्थना सुनी जाती है जब हम इस प्रकार नम्र होते हैं। गिनती कितने दिनों प्रार्थना की उससे, फास्टिंग किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर एटीट्यूड का फर्क पड़ता है। और अगर हमारा एटीट्यूड फिर सही हो जाता है तो फिर हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानते हैं। यिर्मयाह 17:10 के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं ताकि हम फास्टिंग के द्वारा नम्र हों और परमेश्वर के सामने और उनकी अधीनगी में आए, और जो हमारे अंदर जो बुराई छुपी हुई है, जो अपवित्रता है, पाप है, उसको हम पहचान कर उसकी तौबा करके परमेश्वर के बल में आगे बढ़ें। और इसमें हमें फिर टेस्ट करने की भी मौका आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसमें टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियर बदलाव में आ रहा है। तो इस प्रकार जब हम होते हैं तो हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे कान, मन के आंखें खुल जाती हैं, कान खुल जाते हैं कि परमेश्वर को धीमी मध्यम आवाज को सुन सकें, जो कि हम अपने कामों में लगे हुए शायद ना सुने और उसको हम इग्नोर कर दें। मेन पर्पस फास्टिंग का है परमेश्वर के नजदीक जाना, उनके लोगों के नजदीक जाना, सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं है। और फिर इस प्रकार हम आत्मा का बल पाते हैं और मूसा और एलिया नबी की तरह परमेश्वर के पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पर्वत जो हमें दिखाई तो शायद दे रहा है, लेकिन हम उसके पास पहुंच नहीं सकते हैं बगैर सही एटीट्यूड के साथ, सही तरीके से बढ़े बिना। फास्टिंग कितने दिन का है इतना अहमियत नहीं रखता है। मैं बार बार ये कहता हूँ, फास्टिंग एटीट्यूड क्या है, पर्पस क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अधीनगी में परमेश्वर के आए तो फास्टिंग और प्रेयर का उत्तर फिर मिलने लग जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें आशीषित किया है, हमें आपने सही रास्ते पर चलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हैं। हमारी प्रभु आत्मिक आंखें खोलिए, हमारे कान खोलिए, तो हम आपकी उस मध्यम आवाज को सुन सकें जो आप कहते हैं वचन में लिखे हुए में, और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें आज्ञा मिलती है, हम उन सब को समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं प्रभु, जितने भी लोग फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हुए हैं इस समय,
सबको प्रभु अद्भुत तरीके से आशीष की दीजिए, बल दीजिए, अपने जीवन में जो आपका मकसद है वो पूरा करने में सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। फास्टिंग चाहे 1 दिन या 40 दिन का हो, कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई के बिना दूसरों को देख कर रखने से फलदायी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हमें किस नई दिशा में चलने की तैयारी कराना चाहते हैं, ये तभी हो सकता है। एक ट्रेडिशन के अनुसार फास्टिंग से वजन तो चाहे कम हो जाए, लेकिन किसी तरह की आत्मिक उन्नति का चांस कम ही होता है। थैंक यू so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.